चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि PMMVY के अंतर्गत आपने लाभार्थी का फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगी, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो इसके लिए जैसे ही आप PMMVY की साइट पर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह आएगा। आपने यहाँ पर इन 3 लाइन पर जाना है। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आपके पास पहला ही ऑप्शन आता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में जाने के बाद आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपके पास पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट रहता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम फॉर्म खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड पर ही सिलेक्ट रहता है। यदि आप सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सेकंड गर्ल चाइल्ड पर जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको फर्स्ट चाइल्ड का ही फॉर्म फिल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन 1 इसीलिए किया है क्योंकि हम PMMVY में फ़र्स्ट बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं और हम बच्चे का फॉर्म जन्म के बाद और पेंटा 3 लगने के बाद भर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेम। आपने इसमें महिला का यानी कि लाभार्थी का नाम डालना है। नाम आपको बिल्कुल एज़ पर आधार यानी कि आधार से मैच करके ही डालना है। यदि कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में, और यदि कोई लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल में। आधार नंबर डालने के बाद यदि आधार बिल्कुल सही रहता है तो आपके पास मैसेज आता है आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड। इसका अर्थ ये है कि लाभार्थी का आधार ठीक है, अपडेटेड है। और यदि लाभार्थी का खाता आधार सीडेड यानी आधार से लिंक नहीं होता है तो भी यहीं पर मैसेज आ जाता है गेट योर अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड। इस केस में आप जो आपकी लाभार्थी हैं उन्हें अपना खाता आधार सीडेड करवाने के लिए कहेंगे ताकि उनको DBT का लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ मिल सके, यानी कि जो भी राशि इनको मिलेगी फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5,000 रुपये की राशि इनके खाते में सीधी ट्रांसफ़र की जा सके। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे लाभार्थी की एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आप कैटेगरी में डालेंगे कि लाभार्थी की कैटेगरी क्या है, SC, ST या अदर्स में है। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप द्वारा जो मोबाइल नंबर डाला गया है वह किसका है, यानी कि सेल्फ यानी कि खुद का है, हस्बैंड का है, माता का है, पिता का है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर का है, मदर इन लॉ यानी कि सास का है, अदर्स यानी कि और किसी का है। इनमें से मोबाइल नंबर जिसका भी है आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर डाला है वो लाभार्थी के स्वयं का है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सेल्फ पर टिक करेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ यानी कि हम किस आधार पर लाभार्थी को लाभ दे रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करने के बाद हमारे पास जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट लाभार्थी के पास है उसे सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो ये लाभार्थी हैं इनके पास ई श्रम कार्ड है तो हम ई श्रम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका ID नंबर, जैसा कि हमने यहाँ पर ई श्रम कार्ड सिलेक्ट किया था तो हम लाभार्थी का 12 अंकों का ई श्रम कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद जो भी हमने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था, यानी कि यहाँ पर हमने ई श्रम कार्ड लिया था तो हम यहाँ पर अपलोड फाइल में करेंगे। अपलोड फाइल में आप फ़ोटो
या PDF में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं और साइज़ 1 MB से कम हो। इसके लिए आप यहाँ पर अपलोड फाइल में जाएंगे और यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पर जाएंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद आपसे MCP कार्ड डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर है MCP कार्ड डिटेल्स, तो इसमें पहला ही है MCTS, RCH ID और MCP रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर। तो आप यहाँ पे इनमें से जो भी आपके पास है आप वो नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद हमसे पूछता है MCP रजिस्ट्रेशन डेट, तो आप यहाँ पर MCP रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे। इसके बाद आपसे वही अपलोड MCTS, RCH ID, MCP कार्ड, यानी कि आपको इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऊपर डाला हुआ है उसकी ही फ़ोटो डालेंगे। इसके लिए आप चूज़ फाइल पर जाएंगे। चूज़ फाइल पर जाने के बाद आपने वही फ़ोटोज़ वीडियोज़ पर जाएंगे और जो भी आपका फ़ोटो है MCP कार्ड का, MCTS ID का, RCH ID का, उसकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपने LMP डालनी है और LMP में आप ये ध्यान रखेंगे कि PMMVY का फॉर्म भरने के लिए चाहे वो पहले बच्चे का हो या सेकंड गर्ल चाइल्ड का, दोनों ही फॉर्म LMP से 570 दिन तक ही भरे जा सकते हैं। जैसे कि यदि आज मैं कोई फॉर्म भर रही हूँ, यदि उसकी LMP से 571 डेज़ भी हो जाएंगे तो भी हम फिल नहीं कर सकते। तो आप सभी इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप फॉर्म भरें हमेशा पहले LMP चेक कर लें। LMP डालने के बाद आपने ANC डेट डालनी है। ANC डेट डालने के बाद आपने यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपने बर्थ सर्टिफिकेट से ही डालनी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि जो महिला की ये डिलीवरी हुई है इसमें महिला को कितने बच्चे हुए हैं। तो यहाँ पर महिला को एक ही बच्चा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म किस प्रकार के संस्थान में हुआ है, यानी कि सरकारी में हुआ है, प्राइवेट में हुआ है, होम यानी कि घर पर हुआ है, ट्रांजिट यानी कि रास्ते में ले जाते हुए हुआ है, या आंगनवाड़ी सेंटर पर हुआ है। इनमें से बच्चे का जन्म जहाँ पर भी हुआ है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ पर बच्चे का जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप संस्थान का नाम डालेंगे, यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ। आपने यहाँ पर वही नाम डालना है जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में है। आपको नाम डालने में बिल्कुल भी अपने हिसाब से नाम नहीं डालना है। जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है जैसा भी है उसके अनुसार ही आपने संस्थान का नाम डालना है। इसके बाद आप बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल। ये पहले बच्चे का फॉर्म है जो कि किसी भी जेंडर यानी कि मेल या फीमेल में से किसी का भी भरा जा सकता है, लेकिन सेकंड फॉर्म जो है उसके लिए गर्ल चाइल्ड का होना ज़रूरी है। अवेल्ड, अब नेक्स्ट है अवेल्ड बेनिफिट अंडर JSY, यानी कि जो हमारी लाभार्थी हैं इनको JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ मिला है कि नहीं। यदि यह मिला है तो यस, नहीं मिला है तो नो। अब है वॉज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, यानी कि जो लाभार्थी की वैक्सीनेशन की डिटेल्स हैं, लाभार्थी से मतलब मेरा यहाँ पर बच्चे से है, यानी कि मेरे बच्चे के वैक्सीनेशन डिटेल्स MCP कार्ड पर दर्ज हैं या नहीं। यदि हैं तो यस और नहीं है तो नो। इसके बाद हम वैक्सीनेशन डिटेल्स फिल करेंगे। अब पहला है वैक्सीनेशन एट बर्थ, तो आपने वो डेट डालनी है। फिर है वैक्सीनेशन एट 6th वीक, यानी कि पेंटा 1 की डेट डालेंगे। इसके बाद है वैक्सीनेशन एट 10th वीक, यानी कि पेंटा 2 की डेट डालेंगे। फिर हमारा है वैक्सीनेशन एट 14th वीक, यहाँ पर हमने पेंटा 3 की डेट डालनी है। और आपने जो भी वैक्सीनेशन भरनी है उसके आगे जो ये बॉक्स हैं सब पर टिक ज़रूर करना है, जिसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे को वैक्सीनेशन लग चुकी हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट एड्रेस, एरिया रूरल या अर्बन। यदि एरिया ग्रामीण है तो रूरल और यदि शहरी है तो अर्बन। एड्रेस में आपने अपने सेंटर का ही नाम डालना है। यहाँ पर कई बार देखा गया है कि वर्कर अपने घर का ही एड्रेस डाल देती हैं, जो कि गलत है। आपने यहाँ पर अपने आंगनवाड़ी सेंटर का ही एड्रेस डालना है। इसके बाद आप देखते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक पहले से ही फिल्ड है और हम इसे छेड़ नहीं सकते, यानी कि ये डिसेबल्ड है। इसके बाद आप विलेज, जो भी लिस्ट में आपके ब्लॉक के अंदर जितने भी विलेजेस आते हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। आप उसमें से अपने गांव का नाम सिलेक्ट करके गांव का नाम डालेंगे और फिर पिन कोड डालेंगे। सारी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसे आएगा। आप यहाँ से एक बार अपने भरे हुए फॉर्म को चेक कर लें। यदि सारा फॉर्म सही भरा गया है तो सबमिट करें और यदि कुछ गलत भरा गया है तो एडिट करें। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि आप द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो आपने सही डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, इसके नीचे है प्रीव्यू अपलोडेड फाइल। तो आप प्रीव्यू अपलोडेड फाइल पर जाएंगे और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी फोटो आ जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट, इसके नीचे ही है प्रीव्यू एमसीटीएस, आरसीएच आईडी और एमसीपी कार्ड। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा कहीं गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया गया है, और यदि कर दिया गया है तो आप उसे एडिट में जाकर सही कर सकते हैं। एडिट करने के बाद भी आप केवल वही डिटेल्स ठीक कर सकते हैं जो डिसेबल्ड नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कई सारे कॉलम्स यहाँ पर डिसेबल्ड हैं, यानी कि ये लॉक हो चुके हैं, हम इन्हें ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही आप देखेंगे कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ और नेम ऑफ द हॉस्पिटल, ये सब भी डिसेबल्ड हैं, यानी कि यदि आपने ये गलत भर दिए हैं तो आप इन्हें ठीक नहीं कर सकते हैं। आप इनमें से जो ठीक कर सकते हैं वो एमसीटीएस नंबर, एलएमपी, एएनसी, जो यानी कि जो भी हमारे बॉक्स डिसेबल्ड नहीं हैं आप केवल उन्हें ही ठीक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह आएगा, बेनिफिशियरी इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ये अपडेटेड सक्सेसफुली इसीलिए आया है क्योंकि हमने फॉर्म को एडिट करने के बाद सबमिट किया था। यदि हम फॉर्म को एडिट नहीं करते और सीधा ही सबमिट कर देते तो हमारे पास मैसेज आता बेनिफिशियरी इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो फॉर्म भरने के बाद आप अपनी सुपरवाइज़र को जानकारी देंगी और वहाँ से वो फॉर्म को पूरा चेक करने के बाद वेरीफाई करेंगी। तो आप सभी अपने लाभार्थियों के फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं। यदि आप में से किसी को फॉर्म भरते टाइम कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।